तो हाय एवरीवन, दिस इज शुम एंड यू आर वाचिंग स्कोप एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन को। इस पूरे वीडियो में प्रोजेक्टाइल की सभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट तक सारे इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको एडवांस की, तभी आप एडवांस के सवाल सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम लें तो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे ये बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है जो कि थीटा एंगल पे फेंका गया। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो कोई ना कोई एंगल होता है जिस पे हम किसी भी पार्टिकल को थ्रो करते हैं। अगर हम बिना किसी एंगल के पार्टिकल थ्रो, जैसे ये बिल्डिंग है, यहाँ से मैंने कोई पार्टिकल थी, कोई बॉल था, उसको मैंने थ्रो कर दिया। क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल नहीं है तो ये जो हमारा ये 1D में आ जाता है। आपने पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन। ये चीज़ हमारी वन डायमेंशन में आती है, लेकिन हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं टू डायमेंशन। 2D पढ़ रहे हैं हम लोग इस समय, इस वजह से हमें इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि इस पर। तो सबसे पहले आपको किसी एंगल पे दिया होगा तो समझ जाइएगा कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहा है। फिर जैसे यहाँ पे आके यहाँ पे आपसे पूछ सकता है वो कि क्या एंगल होगा, क्या वेलोसिटी होगी। सबसे पहले एंगल वही रिमेन रहेगा, आप लोग देख पा रहे हो, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो एंगल सेम रहेगा। अब बात आती है यहाँ पे वेक्टर्स की। अगर आपको वेक्टर्स की नॉलेज है, देख पा रहे हो आप लोग, जैसा कि ये जो रिजल्टेंट है इसकी वैल्यू u है। तो थीटा जिस तरफ होता है उसकी तरफ जो एंगल आता है और जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा। तो ये वेक्टर्स आपको आना जरूरी है। अगर आपको ये समझना नहीं तो आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको वेक्टर्स नहीं आता है तो आप मेरा वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी जो वाई कंपोनेंट आता है वो आता है यू वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा। और यहाँ पर अब आता है मेन कॉन्सेप्ट, ये जब हाईएस्ट पॉइंट पे आता है बॉल, जैसे कि यहाँ पर जब हाईएस्ट पॉइंट पे आता था तो आपको याद हो कि यू जो होता था जीरो हो जाता था। उसी तरीके में यहाँ पे यू ज़ीरो तो होता है, लेकिन यू वाई वाला ज़ीरो होता है। यू एक्स जो होता है वो ज़ीरो नहीं होता है। इस वजह से नहीं होता ज़ीरो, क्योंकि जो यू एक्स होता है ये इस तरफ चल रहा है, आप लोग देख पा रहे हो, ग्राउंड के पैरेलल। तो ग्राउंड के जब पैरेलल चल रहा होता है तो यू एक्स में कोई भी एक्सीलरेशन जो होता है वो नहीं होता है, एक भी एक्सीलरेशन, इस वजह से। तो यहाँ पे सिर्फ यू आई जीरो होता है और एक्स जीरो नहीं होता है। फिर यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो एक्स, यहाँ पे यू एक्स कॉस थीटा ही है, जीरो नहीं हुआ है। तो पूरा अगर आपसे कोई पूछे ऊपर जो होता है यहाँ पे रिजल्टेंट जीरो होता है, रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। रिजल्टेंट का जो वाई कंपोनेंट है वो जीरो होगा। सिमिलरली फिर डाउन आ रहा होता तो यहाँ पे यू वाई की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव हो जाती है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, माइनस में हो जाती है। और साथ ही साथ यू एक्स हमेशा सेम रहता है, यू एक्स की वैल्यू कभी भी प्रोजेक्टाइल में चेंज नहीं होती है। फिर वापस आके यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे आके। तो आपको बस इतनी नॉलेज रखनी, ज्यादा कुछ नहीं। बात रही इसकी, तो ये जो होती है ना, ये चीज यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो, अगर मैं ये करूँ तो ये होती है मैक्सिमम हाइट इसकी, जो कि आप लोग देख पा रहे हो, ये मैक्सिमम हाइट है। और ये जो चीज़ है जहाँ पे ये यहाँ से चला है और यहाँ पे पहुँच गया ये, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो इसी के फॉर्मूले और इसी की चीज़ हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे टोटल टाइम। यहाँ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। आइए देखते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट तो आपने पढ़ा ही होगा, टू यू बाई जी, जो कि वन डायमेंशन मोशन हुआ करता था टाइम ऑफ फ्लाइट। उसी तरीके में जैसे यहाँ पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ये आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिए। टू यू साइन थीटा बाई जी होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, और यही इंपॉर्टेंट है, बाकी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी डेरिवेशन अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हो। फिर सिमिलरली बात आती है हॉरिजॉन्टल रेंज की। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की भी डेफिनेशन जो है वो भी कोई खास नहीं है, कुछ आप जैसा भी चाहो वैसे याद रख सकते हो। फॉर्मूला याद रखने में ज्यादा फायदा है। हॉरिजॉन्टल रेंज की आपको फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। अब आपको यहाँ पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, तभी आप ये चीज कर पाओगे। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग टू साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर आपको याद हो टू साइन थीटा कॉस थीटा, आप इस तरीके याद कर सकते हो। साइन टू थीटा को टू एस सी लिख सकते हैं, तो इससे थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। सिमिलरली फिर हम आते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में, कि हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट किसी भी प्रोजेक्टाइल की। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। सिमिलर फॉर्मूला होता है रेंज के तरीके, ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं, अपने आप याद हो जाएगा जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये मैक्सिमम हाइट का प्रोजेक्टाइल होता है, और हमने प्रोजेक्टाइल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर ली है। लास्ट में हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है, ये फॉर्मूला थोड़ा टफ हो सकता है कुछ लोगों के लिए याद करने के लिए, लेकिन याद हो जाता है धीरे धीरे। एक्स टेन थीटा बराबर हाफ जी एक्स स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे इसको हाफ को आप बाहर ले लो, तो ये अंदर जो बचेगा ना जी, ये हाफ आगे कर दो, ये एक्स टेन थीटा तो आपको ऐसे ही याद हो गया। बाकी ये जो चीज बची है जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफी जल्दी याद हो जाएंगी ये चीजें, क्योंकि इतनी टफ नहीं है ये। बात रही इसकी, इसको एक और
तरीके से लिख सकते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे जो कि होता है y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x बाय r। ये थोड़ा हाई लेवल बेसिक टू एडवांस चला जाता है क्योंकि ये लेक्चर बिल्कुल बेसिक था। इस वजह से मैंने इसमें नॉर्मल टॉपिक्स कवर किए जिससे आपके स्कूल लेवल के एग्जाम और जेईई मेन के जो क्वेश्चंस होते हैं जो आसान आते हैं वो आप इन्हीं फॉर्मूलों से डायरेक्ट बेस कर सकते हो। 80% जो जेईई मेन का क्वेश्चन आ रहा है इस टाइम पर 80% नॉट 90 बट हाँ मैं कह सकता हूँ 80% क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला बेस्ड ही आ रहा है, बिल्कुल पूरा फॉर्मूला बेस्ड। तो आप उसको इस लेक्चर को देखने के बाद आप वो सॉल्व कर सकते हो और आप आपके स्कूल एग्जाम में तो बिल्कुल यही 100% हो जाएगी ये चीज। तो आप कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।